ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे। तो देखिए, मराठी विवाद अब कोई नॉर्मल विवाद नहीं रह गया है। यह विवाद एक जहर बन गया है जो महाराष्ट्र के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान, महिला सबके खूनों में दौड़ रहा है। और ये विवाद इतना खतरनाक है कि इससे अलग अलग स्टेट के लोगों का जान भी जा सकता है, क्योंकि इतना बुरे तरीके से, इतना बेरहमी से उनको पीटा जा रहा है केवल इसलिए कि उनको मराठी नहीं आता और वो मुंबई में रहते हैं, कि उनका जान तक चला जा रहा है मार खाने की वजह से। बहुत सारे लोगों का जान गया है। अब देखना यह है कि ये विवाद थमता कब है, क्योंकि इस विवाद में अब जिसका एंट्री हुआ है उसको चाणक्य कहा जाता है, उसको राजनीति का पिता कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमित शाह का। अमित शाह उतरे हैं इस मराठी विवाद के बीच में और उन्होंने कहा है कि अगर ये विवाद नहीं थमा तो ये विवाद अब पता नहीं कितना आहुति लेगा, कितना बलि लेगा, किसी को पता नहीं है। और ये बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है। हिंदी अगर बोलने में दिक्कत है आपको, तो आपको स्टेट से नहीं देश से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारे पूर्वजों का भाषा है। हिंदी हमें मातृभाषा के रूप में सिखाया गया है। हमको ये ज़रूर सिखाया गया है कि हर एक स्टेट के पास अपना लैंग्वेज होता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के पास मराठी है, गुजरात के पास गुजराती है, वैसे पंजाब के पास पंजाबी है। तो इन सबके लैंग्वेजों का आपको इज्जत करना है। वो बोले तो भाई बोलना है कि भाई बहुत बढ़िया बोल रहे हो, लेकिन किसी और भाषा का अपमान करना, किसी और भाषा को बोलने पे प्रतिबंध लगाना, ये बिल्कुल भी कानूनन दायरे के अंदर नहीं आता। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि हमारे देश में हर एक भाषा का इज्जत करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्म है। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा पाप किया जा रहा है, गुंडागर्दी किया जा रहा है, कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि जो मराठी नहीं बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो आप कानून के पास जाइए, कानून का दरवाज़ा खटखटाइए, देखिए वहाँ से क्या जवाब आता है, उस जवाब का पालन कीजिए। अगर कानून कहता है कि भाई तुम पीटो उन्हें, फिर आप पीटो, कोई नहीं बोलने जाएगा। लेकिन कानून ऐसा करेगा नहीं, ये सबको पता है, क्योंकि कानून ने ये अधिकार दिया है कि सबको एक साथ रखो। आपको क्या लगता है? अपना राय जरूर बताइए कमेंट में।